आज हम आरबीएससी क्लास 9th का इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, जो कि एंग्लो इंडियन भारतीय थे। इन्होंने स्टोरी राइटिंग में बहुत अच्छा अपना काम किया है। यह कहानी एक टोटो नाम के बंदर के बारे में है जिन्हें लेखक के दादाजी एक तांगे वाले से खरीद कर ले आए थे। टोटो बहुत ही शरारती बंदर था। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि टोटो ने क्या क्या शरारतें की और किस प्रकार लोगों को उसने परेशान किया। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी टोटो को एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तांगा चलाने वाला प्रायः उस लाल बंदर को, जिसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है या पानी पिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फीडिंग ट्रॉफ, नांद कहते हैं, उससे बांध कर रखते थे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन तो क्लियर हो जाते हैं कि टोटो को कितने में खरीदा था? 5 रुपए में। और टोटो क्या है? कौन है टोटो? टोटो एक बंदर है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस वेयर, और वो बंदर वहां पर इतना ज्यादा, आउट ऑफ द प्लेस का अर्थ है अनुपयुक्त, जैसे यूं लगता था वहां पर टोटो नहीं होना चाहिए। तो दादाजी को यूं लगा कि ये बंदर यहाँ नहीं होना चाहिए। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तभी दादाजी ने ये निर्णय किया कि इस जो छोटा जानवर है उसको उनका जो निजी चिड़ियाघर है उसमें शामिल किया जाए। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकीली आंखें थी, वो उसके आईब्रो के गहरे आईब्रो भौहों के नीचे शरारत से क्या करती थी? स्पार्कल करती थी, चमक रही थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि कैसे थे? पर्ली वाइट, मोती जैसे सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो प्रायः जब वो हंसता था तब वो डिस्प्ले होते थे, दिखाई देते थे। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जिससे कि आंग्ल भारतीय महिलाओं की डर के मारे जान ही निकल जाती थी। But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा सूखे थे जैसे कि कई सालों तक अचार को धूप में, सन में सुखाया हो। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसकी अंगुलियां इतनी तेज और शरारती थी। And his tail, while adding to his good looks, और उसकी जो पूंछ थी उसके लुक्स में या सौंदर्य में और बढ़ावा कर रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी का ये विश्वास था, अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि पूंछ किसी के भी सौंदर्य को और बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, हमेशा कैसे कार्य करती थी? एक तीसरे हाथ के रूप में कार्य करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उसका यूज, उसका प्रयोग किसी भी शाखा से लटकने में कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वह किसी भी चीज को, जो स्वादिष्ट वस्तु होती थी, डेलिकेसी होती थी, उसको बाहर निकाल लाने में, स्कूपिंग अप है बाहर निकाल लाने में समर्थ होता था, जो कि दैट माइट बी यूज्ड, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथ की पहुंच से बाहर हो सकती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल,
दादी जी हमेशा ही गुस्सा होती थी या फिर किसी भी चीज का फर्स्ट यानी बहाना बतंगड़ सा बना देती थी, बात को बढ़ा देती थी जब भी दादाजी किसी भी नए पक्षी या जानवर को घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह निर्णय किया गया दैट कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की जो उपस्थिति है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। किससे? दादी से। until she was in particularly good mood, जब तक कि वह विशेष रूप से एक अच्छे मूड में ना हो, यानी जिस दिन भी दादी जी का मूड अच्छा होगा, वो खुश होंगी, तब बता देंगे कि हम टोटो को घर लाए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने उसे एक क्लोजेट यानी अलमारी में रख दिया, जिसका कि दरवाजा मेरे बेडरूम की दीवार में खुलता था। Where he was tied securely, जहां पर कि उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। और so we thought, हमने ऐसा सोचा था, to a peg fastened into the wall, एक पैग है, खूंटी है जो कि दीवार में टंगी हुई थी, उससे टोटो को बांध दिया गया। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और दादाजी टोटो को रिलीज करने, खोलने के लिए वापस आए, we found that, हमने पाया कि the wall which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, दीवार जिसे कि दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी ऑर्नामेंटल पेपर्स, सजावटी कागजों द्वारा कवर किया गया था, ढका गया था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो सिर्फ ईंटों और प्लास्टर की ही दीवार थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी उसको उसके लगे हुए स्थान से, सॉकेट से खींचकर बाहर निकाल लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, कोट था, जो वहां पर टंग रहा था, वॉज इन श्रेड्स, अब वो तार तार हो चुका था, मीन्स टोटो ने उसको पूरा फाड़ दिया था। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने आश्चर्य ये सोचा कि दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की जो परफॉर्मेंस थी, जो उसने किया था, उससे बहुत ज्यादा खुश प्रतीत थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि यह चतुर है। गिवन टाइम, अगर इसको समय देते, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि वो तेरे कोट के जो फटे हुए टुकड़े हैं उनको बांध करके एक क्या बना लेता, रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से एस्केप हो जाता, भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, हाउस में अभी भी उसकी उपस्थिति थी, वह गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया था, भेज दिया गया था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहां पर दादाजी के अन्य जो पालतू जानवर थे बहुत ही सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलकर रहते थे। अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी, और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने अपने साथी को रात में सोने के लिए किसी को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी, जिनको कि देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था,
टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। उस यात्रा में मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन आने के बाद उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा काला मोटे कपड़े का डिब्बा टोटो के लिए प्रोवाइड करवाया गया, उपलब्ध करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, बॉटम होता है नीचे, नीचे उसके कुछ स्ट्रॉज रख दी गई, सूखी जो डंडिया सी घास फूस वगैरह होती है वो रख दी गई। बिकेम हिज न्यू अडोब। अब वो उसके लिए नया अबॉर्ड होता है, घर बन गया था। When the bag was closed, जब बैग बंद कर दिया गया, there was no escape, तो उसके बच के निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening. टोटो खुलने वाली जगह से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और यह कैनवस इतना ज्यादा मजबूत था कि टोटो अपनी तरह से उसको काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. और जो भी उसके बाहर निकलने के प्रयास थे, उनसे सिर्फ ये हो सकता था कि जो बैग है वो फर्श पर रोल करे, लुढ़के और ओकेजनली कभी कभी जंप इनटू द एयर, और हवा में उछले। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और वह प्रदर्शनी जो कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वहां पर जो उत्सुक भीड़ थी, अनलुकर्स है यहाँ पर दर्शक है, जो दर्शक वहां थे भीड़ के रूप में, उनको वह उसका ध्यान जरूर अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक ही उस बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोसीडिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब दादाजी घूमने वाले दरवाजे पर अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। अचानक टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी मुस्कान दी, यानी उसने अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वह बेचारा आदमी थोड़ा पीछे हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत ज्यादा चतुराई से उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी संभलते हुए, बहुत ही सावधानी से, सूझबूझ से काम लेते हुए, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी पर गुस्सा दिखाते हुए, ही सैड, कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू। श्रीमान, क्या आपके साथ कुत्ता है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको नियमानुसार इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। In vain did grandfather took Toto out of the bag. In vain, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. और व्यर्थ में ही दादाजी ने यह साबित करने की कोशिश की कि बंदर एक कुत्ता नहीं हो सकता और ना ही कोई दूसरा चार पैरों वाला जानवर। क्वाड्रप्ट होता है चार पैर वाला, चौपाया। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ता माना गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को उसके लिए 3 रुपए किराए के रूप में देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, फिर दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग यानी अपनी बात ऊपर रखने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टस, अपनी जेब में से हमारा जानवर, पालतू जानवर कछुए को निकाला। एंड सेड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस
since your charges for all animals, इसका मुझे क्या पे करना होगा, अदा करना होगा, क्योंकि तुम सभी जानवरों के चार्ज लगाते हो, किराया लगाते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, टिकट कलेक्टर ने नजदीक से कछुए को देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर, और अपनी तर्जनी अंगुली से, फोरफिंगर जो पहली अंगुली होती है वो उसको फोरफिंगर कहते हैं, उससे उसको जोर से दबाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और दादाजी को एक प्रसन्न व विजयी वाली मुस्कान से उसने देखा। एंड सेड, कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं। इट इज नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अंततः जब दादी जी के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया। Where he had for a companion the family donkey नाना, जहां पर उसकी साथी गधे परिवार की कौन थी? नाना नाम की गधी थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में टोटो की पहली रात, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी यह देखने गए कि क्या वहां पर टोटो आराम से है। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य से, ही फाउंड, उन्होंने पाया कि नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, जो उसके गले का पट्टा है उसको वो खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ द हे, और वह अपने सिर से जो भूसा होता है, कचरा होता है, उसका जो ढेर था उसको अपने सिर से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जितना उसे हो सके उतना दूर उसको करने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लेव अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने नाना के जो पुट्ठे होते हैं, हंचेस होते हैं, उस पर एक थपकी लगाई। एंड सी जग्ड बैक, और वह झटके से पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को भी अपने साथ ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए। ही हैड फास्टेंड on to her long ears with his sharp little teeth. ही यहाँ पे आया टोटो के लिए। टोटो ने अपने जो लंबे तीखे उसके दांत थे, छोटे छोटे दांत थे, उसको उसने नाना जो गधी है उसके लंबे कानों पर जोर से चुभा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना में कभी भी मित्रता नहीं हुई। नाना कौन है यहाँ पर? गधी है। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों की शाम में उसकी एक विशेष जो खातिरदारी होती थी वो इस तरह होती थी कि दादी माँ उसे नहाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा बर्तन देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, वह बड़ी चतुराई से अपने हाथ से पानी का तापमान चेक करता। Then gracefully step into the bath, फिर नहाने के लिए उस टब में धीरे से एक पैर रखता। First one foot, पहले एक पैर, then the other, फिर दूसरा पैर। As he had seen me doing, जैसा कि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck, और ये तब तक अंदर जाता जब तक कि पानी उसके गर्दन तक नहीं आ जाता। Once comfortable, एक बार आरामदायक होने पर, he would take the soap in his hands or feet, वह साबुन अपने हाथ या पैर में लेता। and rub himself or over, और अपने आप को पूरे शरीर पे वो साबुन रब करता, रगड़ता। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वह बाहर निकलता, नहाने वाले पानी से बाहर निकलता। and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself,
और जितना तेज वह दौड़ सकता था उतना तेज दौड़कर वह रसोई की अग्नि के पास जाता अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते हुए यदि कोई भी उसके ऊपर हंस जाता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की जो भावनाएं थी उसको चोट पहुंचती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वह नहाने के लिए रिफ्यूज कर देता, मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा उबालने में लगभग सफल हो ही गया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. रसोई में एक आग पर एक बड़ी चाय की केतली में पानी उबलने के लिए रखा गया था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जब टोटो को कुछ अच्छा करने के लिए नहीं मिला, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने ढक्कन को हटाने का निर्णय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, जब उसे पता लगा कि पानी नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है, ही गॉट इन, वह उसके अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुली हुई केतली से अपना सिर उसने अपना बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए तो यह ठीक था, अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जब उसे बाहर ठंडा लगा, सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यूड हुपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए उसने उछलना कूदना जारी रखा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक दादी नहीं पहुंच गई, एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, आधे उबले केटल के पानी से जब तक कि उसको बाहर नहीं निकाल लिया। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि दिमाग में कोई एक ऐसा विशेष रूप से शरारतों के लिए होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वह हिस्सा टोटो में बहुत ज्यादा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा जो वस्तुएं होती थी उनको फाड़ता रहता था, टुकड़ों में टुकड़े करते रहता था। Whenever one of my aunts came near him, जब मेरी कोई भी आंटी, चाची या कोई भी उसके पास आती, he made every effort to get hold of her dress, तो वह उनके कपड़े पहनने की कोशिश करता, and tear a hole in it, और उसमें एक छेद बना देता। One day at lunch time, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ी प्लेट पुलाव की रखी गई। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जैसे ही हम कमरे में हमने प्रवेश किया, हमने टोटो को चावल स्टफिंग करते हुए, ठूसते हुए पाया। My grandmother screamed, मेरी दादी माँ चीखी, and Toto threw a plate at her, और टोटो ने एक प्लेट उन पर फेंक दी। One of my aunts rushed forward, मेरी एक आंटी उसकी तरफ आगे बढ़ी, and received a glass of water in the face. फिर टोटो ने एक गिलास पानी उसके ऊपर फेंक दिया, यानी अब आंटी ने एक गिलास पानी का अपने मुंह पर प्राप्त कर लिया। When grandfather arrived, जब दादाजी पहुंचे, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने पुलाव वाली प्लेट उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं पर पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके प्लेट भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसे वह दृढ़ निश्चय था कि उसे एक एक दाना खत्म करना था। एंड देन फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, जो कि उस पर चीखी थी,
ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से बहुत चहका, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वह कई टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। स्पष्ट रूप से टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, दादाजी ने भी यह महसूस किया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। हम इतने धनी नहीं थे कि हम लगातार डिशेज का नुकसान, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर जो दीवार पर चिपकाने वाले सुंदर कागज होते हैं उसका नुकसान झेल सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने तांगा चालक को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और टोटो को वापस बेच दिया सिर्फ 3 रुपए में। इस कहानी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।